बहादुर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अब बचना पॉसिबल नहीं। देखना, अब लेवेंट हर चीज को खुद अपने हाथ में ले लेगा। अरे मेरी जान, अम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए लेवेंट को यहाँ रुकना पड़ा। मैं उसे जानता हूँ, एक लम्हा भी यहाँ रहना उसके लिए अजियत है। वो कंपनी में कदम तक रखना नहीं चाहता। किसके लिए पैसे? कौन है वो सूदखोर? मुझे उसका पता और फोन नंबर चाहिए। लेवेंट, बेहतर है कि हम बैठकर बात करें, ये ठीक रहेगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे उसका एड्रेस दीजिए अभी। अल्लाह खैर करे से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अचानक यहाँ दाखिल हुए? कोई मसला है तो हम हल कर सकते हैं, वरना। क्या मैं इसकी रसीद ले सकता हूँ? पहले अपना तारुफ तो करवाएं। रसीद भी यही है जनाब। लेवेंट मेथानोग्लो। मेथानोग्लो, हाँ ये मसला है। आप पर कर्ज अब मेरा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे यहाँ रखे हैं और मुझे रसीद चाहिए, समझ गए तुम? जरा आराम से। कर्ज मैंने नहीं दिया, मैंने ये मामला किसी और को दिया था। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो? जाहिर है आपके लिए भी अहम है, लेकिन मिलता वही है जिसकी कीमत दी हो जनाब। मैंने कहा बताओ मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? कोई रहम नहीं दुगान, टूट पड़ो उस पर। कोई लिहाज मत करना, रकम वसूल करके आना। बताओ पैसे किसको दिए, बताओ। फोन रखो दुगान, कॉल काटो, बाद में बात करेंगे। तुमने जो लिखा वो मैंने पढ़ लिया। तुम्हें लगता है कि तुमने जो फैसला किया वो बेहतरीन है। डार्लिंग, तुम ठीक हो ना? ठीक नहीं हो बहादुर। लेवेंट का पता चला? नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। सारी चीजें इतनी उलझ कैसे सकती हैं? जिस सूदखोर के पास आप गई थी उसने कर्ज किसी और को दिया। बताइए वो कौन है? लेवेंट, वो मैं। ठीक है, बहुत हो गया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब इसको हल करने के लिए मेरा सब कुछ जानना जरूरी है। पहले मैं उस सूदखोर के पास पैसे लेने गई, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर मैं बिल्कुल बेबस हो गई। मैं बहुत परेशान थी, सोच रही थी कि क्या करूं कि इतने में इस आदमी की कॉल आई मेरे पास और मुझे पैसे देने की ऑफर की, और ये ऑफर मैंने कबूल कर ली। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये लोग नेकी करने के लिए ऐसा काम नहीं करते। उसकी एक शर्त थी। कैसी शर्त? बताइए मुझे, क्या शर्त थी वो? उस सूदखोर ने कहा कि वो शेयर्स के बदले रकम देगा, जो मुझे कबूल करनी पड़ी। पैसे लेने के लिए आप दोनों ने
कंपनी के शेयर्स बेच के कर्ज के दलदल में फंसा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अभी बुलाइए, अभी। तुम्हारी वजह से डांट पड़ी है मुझे। तुम खुद भी तो खा सकते थे ना खाना। बात सुनो मेरी तुम, अगर तुमने अपना मुंह किसी के भी सामने खोला तो अपनी आपा को कभी नहीं देख पाओगे। सुन लो ये मेरी बात, तुम समझे? उमर, मेरी तरफ देखो, तुम किसी को नहीं बताओगे कि बुरा सलूक किया मैंने। बस ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर लेटे रहो तुम। शाबाश, होशियार बच्चा है। हेलो। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि हम आज यहां क्यों बैठे हैं। मैं उल्विया मिथानोग्लो की तस्दीक और इख्तियारात के साथ, जिनके पास 51% शेयर्स हैं, मिथानोग्लो होल्डिंग के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन मैं हूं। आपको तो सुजुक की तरह पसीना आता है आपा की जान। मैं सुजुक की तरह हूँ। याद आया कि आपको तो वो खाने में भी बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो किसी दिन आपके लिए बनाऊं? मना करोगे तो नहीं बनाऊंगी। लेकिन आपको तो पसंद नहीं। अरे हाँ, ये बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गई। चलो छोड़ो, नहीं बनाते हैं। आपा की जान, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो आपने खाना क्यों नहीं खाया? देखो, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप कमजोर हो गए हैं। तो बताएं, ऐसा क्यों किया आपने? आप जानते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, खाने से नाराज नहीं होते हैं। चलो आपा की जान, बताओ ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपा, क्या हो गया था आपा की जान? खाना क्यों नहीं खाया था आपने? बताए ना। मेरा दिल नहीं चाहता था। हाँ, क्या पूरा दिन तुमने यही रहना है मरियम? बाहर जो कामों का ढेर लगा है वो। अभी उमर को मेरी जरूरत है। पहले इसकी देखभाल होगी, फिर बाकी के काम। तो तुम अपने भाई की देखभाल करो और बाकी के सारे काम मैं करूं, ये कहना चाहती हो तुम? बाहर जाओ और जाकर काम करो। आपको बबल्स वाला बात पसंद है ना? चलो शाबाश, आ जाओ। हाथ मुंह धोएंगे तो पानी चाहिए, खाना भी बनाएंगे तो पानी चाहिए, पानी है जिंदगी। मिस्टर जमील को हर कोई जानता है। ये पहले मिथानोग्लो कंपनी के वकील थे। अभी उसी पोजीशन पर दोबारा हमारे साथ हैं। मिथानोग्लो होल्डिंग बरसों से अपना आजादाना वजूद बरकरार रखे हुए है। बगैर किसी पार्टनर के ये अपने वजूद को बरकरार रखेगी। लिहाजा हमें कुछ सख्त बुनियादी फैसले लेने की जरूरत है। हमारा पहला काम फाइनेंस मैनेजर को निकालना था। हर वो शख्स जो इस तरह निकाले जाने की वजह बनेगा, वो इसका अंजाम याद रखे। अब से इस कंपनी में कोई भी फैसला मुझसे पूछे बगैर हरगिज नहीं होगा, याद रखिए, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी ने
कोई भी फैसला अपनी मर्जी से करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक सुई भी मुझसे पूछे बगैर नहीं खरीदी जाएगी। मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आप दोनों जरा 1 मिनट रुकिएगा यहां प्लीज। जब मैं यहां नहीं था आप मेरे भाई की मदद करते करते थक गई होंगी। अब आराम का वक्त है, आपको आराम करना चाहिए। इसलिए मजीद कंपनी आने की जरूरत नहीं। आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं? सुना नहीं क्या आपने? दोहराने की जरूरत नहीं। अगर आप घर में आराम करेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। मेरी गैर मौजूदगी में आप पहले ही बहुत थक चुकी हैं। हाँ, मेरे ख्याल से लेवेंट सही कह रहा है। तुम हुरिया वाकई इन दिनों बहुत थक चुकी हो और इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ कुछ रेस्ट कर लूंगा। क्यों ना हम दोनों इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलें? तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक कह रहे हो। जब लेवेंट यहाँ नहीं था तो हम लोग काफी थक चुके थे। तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं लेवेंट? मुझे यहाँ से दूर रखने के लिए भी शुक्रिया। हाँ, तुम यही तो चाहते थे कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना हूँ। ऐसा मत सोचिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहरहाल बात मुख्तसर करूंगी। फैसले का एहतराम करती हूँ और अब जल्द से जल्द लंबी छुट्टी पर जाने के बारे में सोचती हूँ। चलो बहादुर, इजाजत है आपकी। जहां तक मैं हुरिया को जानता हूं उसको लड़कर पीछे हटना चाहिए था। मैं हैरत ज़दा हूं। मैंने भी इस तरह के रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं की थी। बहरहाल चलो हुरिया के बारे में भूल जाए, अपने काम को देखते हैं। मेहता ओगलू होल्डिंग की नई इस्तिलाह के साथ गुड लक। पार्टनर, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, यकीन करो। मुश्किल दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं जमील, उनसे निपटने का हल ढूंढना है। हो, तुम बड़े बड़े मसाइल से निपटे हो लेवेंट। तुम्हें क्या परेशानी, अल्लाह को मानो। जल्द या बदेर में कंपनी को पुराने दिनों की तरफ ले तो जाऊंगा जमील, लेकिन बदकिस्मती से मुझे हर दिन एक नए मसले का सामना करना पड़ेगा। बस मुझे डर यह है कि बहरान से निपटने के लिए वक्त कम ना पड़े। मैं तुम्हारी सूरत हाल के बारे में ज्यादा पुरुमीद हूं लेवेंट, क्योंकि अब तुम होल्डिंग के इंचार्ज हो। तुम देखोगे कि मेहता ओगलू होल्डिंग कुछ ही दिनों में अच्छी हो जाए। और कहो कि जमील, तुमने कहा था। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ क्या है? क्या मतलब सब क्या है? जिस हुरिया को मैं जानता हूं, उन अल्फाजों को सुनने के बाद अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकती है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। मेरे कंधों पर तो काफी बोझ था ना, हट गया। काफी दिनों से मैं कितनी टेंशन में थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोच सोच के परेशान हो रही थी। हाँ, मैंने तुम्हें हमेशा ही कहा है कि पुरसुकून रहा करो और सोचा मत करो। तुम ठीक कह रहे हो बहादुर, ये लोग इस काबिल नहीं है आनी। बहादुर, जरा ये उठा के देना वो। बिल्कुल हीरो की तरह तैयार हो गया है मेरा भाई। और अब उमर साहब पेट भर के खाना खाएंगे, फिर आप यहाँ पर हो या नहीं हो, समझ गए ना? अरे क्या हो गया, मुंह क्यों बना लिया इस बात से कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही हूँ। आप वादा करें। बिल्कुल वादा। फिर आप गई क्यों थी? तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा,
सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? लेवेंट सर, मेरा हाथ। तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। बाहर निकलो यहां से, जाओ। मैं कहीं भी नहीं गई थी मेरी जान, बस थोड़ा सा काम था वो करके वापस आ गई। अच्छा, तो जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपने खाना क्यों नहीं खाया बेटा, बताओ? क्या यहाँ पर कोई आपको परेशान कर रहा है? उमर, मुझे बिल्कुल सच बताना प्लीज। अगला मरहला बहुत मुश्किल है जमील। मेरे भाई और हुरिया ने एक सूदखोर को होल्डिंग दे दी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे संभाल सकूं किसी तरह। खुद को रिलैक्स रखने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजों पर काबू पा सकूं। रिलैक्स हो जाओ पार्टनर, रिलैक्स हो जाओ। हमें पुरसुकून रहने की जरूरत है, खासतौर पर जब ऐसे बदमाश लोगों का मामला हो। सब छोड़ो पार्टनर, हमारा इन्हीं दिनों कुछ आराम करना हमारे लिए बेहतर है, और आराम के बाद बहुत सख्त मेहनत करनी होगी हमें। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, क्योंकि काफी दिनों से मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, घर और यहां दोनों तरह की परेशानियां। खैर, क्या मरियम काम करती रहेगी? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो करेगी। खुशकिस्मती से तुमने आखिरकार उससे माफी मांग ली। हाँ, माफी मांग ली? क्यों मांगूंगा मैं माफी? मसलन उसकी ईगो हर्ट करने के लिए पार्टनर। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। क्या मेरे माफी मांगने से यह हकीकत बदल सकती है कि वो लड़की एक चोर है? लगता है मेरे ही बारे में बातें हो रही हैं। लो, मैं आ गई। मेलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ क्या हो रहा है? शामदीद मेलिस, खुश आमदीद। और तुम बताओ, तुम कब आए यहाँ? कुछ टाइम पहले ही। वैसे हुरिया ने मुझे बताया नहीं कि तुम आई हो। आपा को मेरा नहीं मालूम। तुम्हें बता नहीं सकती लेवेंट, तुम्हें इस कुर्सी पर देखकर कितने अच्छे लग रहे हो तुम इस कुर्सी पर। बेहतर है मैं अपने काम निपटा लूं। खुदा हाफिज। आज शाम हम साथ निकलेंगे, खाना साथ खाएंगे। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर मिलेंगे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया लेवेंट। यकीन करो, तुम्हें यहाँ इस कुर्सी पर देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया है। कंपनी को मेरी जरूरत थी और मैं आ गया, और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये पर्स उठाओ अपना। आओ चले अंदर। नहीं हनी, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर ताज़ा हवा में रहूंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। हुरिया, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। देखो बहादुर, जब गुस्से में होती हूँ मैं, तब भी तुम्हें डर लग रहा होता है। अब पुरसुकून हो गई हूँ, फिर भी डर रहे हो। अरे मुझे सिर्फ फ्रेश एयर लेनी है, तुम जाओ। हाँ ठीक है। हाँ बाकी जान, जब मैं यहाँ नहीं थी तो किसी ने कुछ कहा था क्या आपसे? मेरी तरफ देखो, तुम्हारी बहन कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? अच्छा, तो यकीन नहीं मुझ पर? अब देखना, तुम्हारी बहन हमेशा ऐसे ही बीमार रहेगी।
तुम फिर से बाहर आ गए? लगता है तुम्हें समझ नहीं आती बात। कहा था ना बाहर मत आना, फिर आ गए तुम। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। बात सुनो मेरी तुम। अगर तुमने अपना मुंह किसी के भी सामने खोला तो अपनी आपा को कभी नहीं देख पाओगे। सुन लो ये मेरी बात, तुम समझे? उमर, मेरी तरफ देखो। तुम किसी को नहीं बताओगे कि बुरा सलूक किया मैंने। बस ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर लेटे रहो तुम। बेटा, कोई भी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? चाहे कोई भी बात हो आप अपनी आपा से शेयर कर सकते हैं, समझ गए आप? चलो आ जाओ, अब कपड़े पहनते हैं। दूसरा पाँव भी। उम्मीद है कि तुम्हारा नंबर अब भी वही होगा। बेल तो जा रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? हुरिया बात कर रही हूँ। हुरिया मिठा उंगलू। कुछ याद आया आपको? हेलो, आपने कॉल क्यों की? मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम एक दूसरे को भूल जाएंगे? मुझे तुम्हारी अशद जरूरत है। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं तुम्हें 1 घंटे में कॉल करता हूँ। क्या? कुछ भी तो नहीं। हाँ, अगर अपने भाई के साथ खेल लिया है तो वो सामने बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दो। अल्लाह, अभी तक नहीं आया। अरे आपा, मुझे ये तो बताओ कि वो यहाँ आकर किस बारे में बात करेगा हमसे? मैंने भी कितनी बार पूछा उससे, मुझे भी कुछ नहीं बताया। किस लिए? मुझे तो लगता है कि उसने मरियम के बारे में अपना इरादा बदल दिया है और उसका ऐसा करना सही भी है। वो यहाँ शादी के इरादे से आया था, लेकिन मरियम ने उसे डांट कर भगा दिया। मेरा भी ख्वाब अधूरा रह गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अभी से? उसको आने दो, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। नहीं आपा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे इरादे से आ रहा है। हद है मरियम, हद। इतना काम का आदमी उसे मिला था लेकिन मना कर दिया उसने। पता नहीं क्या चाहती है वो, आखिर क्यों एतराज किया? हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा रिश्ता आया है और क्या चाहिए हमें। मैं तो दिल से चाह रही हूँ मरियम किसी तरह मान जाए। वो अभी समझ नहीं रही है कि ये रिश्ता उसके लिए कितना अच्छा है। समझाना हमारा काम है, बाकी उसकी मर्जी है। आ गया। वो आ गया। तुम जाकर दरवाजा खोलो। अच्छा, मैंने तुम्हें जैसे समझाया था बिल्कुल वैसे ही बात करना। अगर वो नाराज हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। आइए आइए भाई आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। खुशामदीद भाई। ज्यादा वक्त नहीं है, मुख्तसर और वाज़ेह बात करो। क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या? तुमने बताया था कि मरियम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं। हाँ, तुम्हारी ज्यादातर बातें झूठ पर मबनी थी। झूठ नहीं था भाई, क्या मतलब है आपका?
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगता है आपको गलत फहमी हुई है। जिसने भी ये बोहतान लगाया है बिल्कुल गलत लगाया है। कैसा बोहतान? बोहतान कैसा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो एक आदमी के साथ आंखों में आंखें डालकर बैठी हुई थी। मुझसे मजाक किया था। तुम आखिर किसे धोखा दे रहे हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं अम्मी को बता दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। हुरिया, तुम्हारी कॉल है। किसकी कॉल है? पता नहीं, के स्टाइलिंग लिखा हुआ है, शायद होल्डिंग से है। डार्लिंग, क्या तुम जाके मेरे लिए पेन किलर ला सकते हो? सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, लाता हूँ। हेलो हेलो, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। लानत है। सब्र करो हुरिया, सब्र करो। कुछ देर इंतजार तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही सब ठीक होगा। आपने क्या देखा है भाई? कुछ बताएं, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो मरियम, वो जो उसका बॉस है ना, उसके साथ ही रहती है। यानी ये तो नहीं जानता कि उनके बीच में क्या है, मगर ये मुझे नॉर्मल नहीं लगता। मैं तुम दोनों को बता रहा हूं। मरियम, ओह मरियम, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक मिनट। हाँ, मतलब मरियम के बारे में सब कुछ कहना, लेकिन उसके किरदार के बारे में कुछ मत कहना भाई। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आपने गलत समझा। मैंने क्या गलत समझा होगा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। भाई, वो जैसे ही घर आएगी मैं उससे जरूर पूछूंगा। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे सजा दूंगा। वो आज के बाद इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर तुम दोनों ने कुछ गलत किया तो तुम्हें अपने किए की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। मेरी नजरें तुम लोगों पर रहेंगी। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। ओह मरियम, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम यहाँ मत आना, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यहाँ वापस नहीं आना मरियम। अरे चुप रहो, कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारी बेटी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है ताकिन भाई ने जो देखा है गलत देखा है सब कुछ। वो कह रहा था उसने देखा है, उसने खुद सब कुछ देखा है। वो क्यों झूठ बोलेगा हमसे? क्यों बहतान लगाएगा? हाँ मरियम, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुप हो जाओ, एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से। कितनी बार मना किया है तुमको? अगर ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही खाली हाथ रहोगे हमेशा। तुम कितनी बेअकल हो, कितनी बेवकूफ हो तुम मरियम। तुमने हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें जिंदा दफना दिया है उसने। क्या तुम प्लीज जाकर दरवाजा खोल सकती हो? मेरे हाथ गंदे हैं। उफ, मेरा पाँव मुड़ गया। मैं कैसे खोल सकती हूँ दरवाजा? ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। बहुत दर्द है। दरवाजा तो तुम ही खोलोगी, इतने से काम करती है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। एस्ली, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। एक तो इनकी फरमाइशें नहीं खत्म होती। आ रही हूँ मिसेस उल्विया मैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी नई नौकरानी है ये? हाँ, ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई है। गुड लक। शुक्रिया।
खुश आमदीद मिस मेलिस। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसी हो? हमें नहीं मालूम था कि आप आएंगी, वरना हमने तैयारी की होती। मिस्टर लेविन ने भी नहीं बताया। इसकी कोई गलती नहीं, मैंने सरप्राइज दिया है। आपने मिसेस उल्विया के बारे में तो सुना होगा। नहीं तो क्यों, क्या हुआ है उनको? खुदा का शुक्र है वो ठीक है, मैं बताता हूँ। आपा ये बताएं, इसे कहाँ रखूं? ऊपर कॉरिडोर में रखें। जब मिस मेलिस का कमरा तैयार हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगी। तकिया ठीक है या मैं इसे और ऊपर कर दूं? ठीक है बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये अचानक आपको क्या हो गया उल्विया आंटी? मेरी बेटी, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। अब आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो और कब आई तुम यहाँ? तकरीबन 5 या 6 घंटे पहले। मैं पहले होल्डिंग चली गई थी। मेरी जान, यकीन करो मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैंने भी आपको बहुत याद किया। उमर कैसा है असली? क्या उसने कुछ खाया है? अब बहुत बेहतर है वो, और उसने खाना भी खा लिया। और मरियम पूरा दिन उसी के साथ थी, उसने और कुछ नहीं किया आज। ठीक है, उसका ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान। लेवेंट के वापस आने पर मैं बहुत खुश हूँ। वो जिंदगी की तरफ लौट आया। लेवेंट वापस आ गया, इसलिए मैं भी खुश हूँ। कंपनी भी ज्वाइन कर ली है उसने। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप उसकी फिक्र बिल्कुल छोड़ दें। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। लेवेंट को अभी मजीद वक्त दरकार है और जिंदगी की तरफ दोबारा लौटना है। मैं अब यहाँ आ गई हूँ आंटी। मैं उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लेकर आऊंगी, आप फिक्र ना करें। ऐसे ही मुस्कुराती रहें। थैंक यू बेटी, बहुत शुक्रिया। लगता है तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये कि हम तुम्हारे इस्तीफे को नजरअंदाज कर दें। मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आप खुश नहीं। मैं खुद भी अपनी खुशी से यहाँ नहीं रुकी हूँ। हर एक दिन आपकी इल्जाम तराशी बर्दाश्त करना मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। आप मुझे चोर समझते हैं, जो दिल में आता है वो बातें सुनाते हैं। मगर मैं हर चीज़ उमर के लिए बर्दाश्त करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको नजर नहीं आऊं। यानी उमर के लिए मैं यहीं पर रहूंगी। कहाँ हो? लगता है तुमने जानबूझकर अपना फोन बंद कर दिया है। हर हाल में तुम तक पहुंचना है। हाँ, अरे जानू, पेन किलर नहीं मिल रही थी। मैं फार्मेसी से जाकर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ज्यादा ना खाना, ये मैदे को नुकसान देती है। पेन किलर? हाँ, मेरे बैग में एक टैबलेट रखी थी, वो ले ली। हाँ। कहाँ जा रही हो? अजीब सी बात है, बस तुम टहले जा रही हो। 2 मिनट बैठ क्यों नहीं जाती? बहादुर, तुम कितने सवालात करने लगे हो ना। क्या मैं कैद होके घर में बैठ जाऊं? लेवेंट ने अच्छा फैसला किया वापस आने का। ये एक अच्छा कदम है। हाँ, तुमने सही कहा। मतलब मुझे लगता है कि वो वैसा ही है जैसे पहले था, बल्कि शायद वो फिर से एक नई फैमिली शुरू करना चाहे। हाय काश ऐसा ही हो बेटी। यकीन करो, बस मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। हाय, मैं शुक्र अदा करूंगी कि तुम आ गई, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बेहतर हो गई। अब मैं आपके साथ हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपा से मिलूं, फिर आपके पास वापस आती हूँ। ठीक है मेरी बेटी। क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई लेवेंट एक नई जिंदगी शुरू करेगा? या अल्लाह, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। अब आपका बेटा मुझसे शादी करेगा, ये होकर ही रहेगा।
और कोई इसे नहीं रोक सकता। मेलिस, आपा जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, आपके आने का जबरदस्त इस्तकबाल। ब्रावो। आने से पहले बताया क्यों नहीं? क्यों आई हो? बहुत शुक्रिया आपा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मिसेस हुरिया, आप दोनों बहनों को एक साथ देखकर खुशी हुई मुझे। हाँ, मुझे भी। हाँ मेलिस, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। अब तुम आ गई हो तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है आपा, बिल्कुल। ये अचानक से क्यों आ गई? अब सब कुछ बर्बाद कर देगी ये। मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आप खुश नहीं। मैं खुद भी अपनी खुशी से यहाँ नहीं रुकी हूँ। हर एक दिन आपकी इल्जाम तराशी बर्दाश्त करना मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। आप मुझे चोर समझते हैं, जो दिल में आता है वो बातें सुनाते हैं। मगर मैं हर चीज़ उम्र के लिए बर्दाश्त करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको नजर नहीं आऊं। यानी उम्र के लिए मैं यहीं पर रहूंगी। वो बहुत नाराज थी। उसका नाराज होना भी एक ड्रामा है, हर दूसरी चीज की तरह। मैं आपसे नहीं पूछूंगी मुझे कब और कहाँ जाना है, ठीक है आपा जान? तुमने लेवेंट के बारे में मेरी एक नहीं सुनी और यहाँ बगैर बताए आ गई। मना किया था, बेकार कोशिश है। लेवेंट अब अकेला है और यहाँ है, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके और मेरे बीच अगर कोई रुकावट बना। सॉरी, तुम समझी नहीं। रुकावट तो खुद लेवेंट है। अब इसका क्या मतलब? लेवेंट और तुम्हारे दरमियान कुछ भी नहीं हो सकता। वो ना तुमसे मोहब्बत करता है और ना ही करेगा। सब कुछ खत्म हो चुका है। तो खत्म समझूं? बहादुर और मैं समझ चुके हैं कि तुम्हारे और लेवेंट के बीच कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी समझ लो। ऐसे क्यों देख रही हो? देखते हैं, और अब ऐसा दोबारा कभी मत कहना। लेवेंट मेरा है। जितनी जल्दी ये मान ले अच्छा होगा। मेलिस, खुश आमदीद। क्या उसके बाल आपके बालों से भी लंबे हैं? हाँ बिल्कुल आपा की जान, उस प्रिंसेस के बाल तो बहुत ज्यादा लंबे थे। कैसे आपा? कैसे समझाएं आपको? एक मिनट। देखो मेरी तरफ, बिल्कुल इस तरह से लंबे थे। बहुत ही लंबे। कैसे हो तुम? ठीक हो गए क्या? मैं ठीक हूँ। आपने कुछ खाया या नहीं? हाँ, मेरी आपा ने बहुत अच्छे खाने बनाए, मैं सब खा लिए। बहुत अच्छा किया। आप अपना खेल जारी रखिए।
आपा और कहानी सुनाए ना मुझे। बाकी कहानी कल बताऊंगी मैं आपको। क्यों? क्योंकि आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। लेविन भाई ने आपको उदास किया? नहीं आपा की जान, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मिस्टर लेविंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वाकई थक गई हूँ। फिर आपा ये एक टुकड़ा खा लें, सारी थकान खत्म हो जाएगी। मुझे पता चला तुम आने वाली हो, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया दूल्हा भाई, मैंने आपको बहुत याद किया। हमने भी याद किया। अब इस बार तुम्हें जल्दी नहीं जाने देंगे हम। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब यहाँ सबके साथ रहूंगी। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है हुरिया। हाँ बहुत अच्छी, वाकई अच्छी बात है।